आज विपासना का दूसरा दिन है। तो कल हमने आनापाना ध्यान सीखा। तो कुछ लोगों ने ऐसे टाइट होके करा, कुछ सोएंगे, ठीक है। पर हर इंसान के मन में ये प्रश्न अवश्य उठा होगा कि हम ये कर क्यों रहे हैं, और क्या सिर्फ सांस पे ध्यान देने से हमें बुद्धत्व, हमें समाधि मिल जाएगी क्या? एंड इट इज अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन दैट मस्ट बी एड्रेस्ड। तो हम एक बहुत सुंदर कहानी सुनते हैं to learn the origin of Vipassana meditation, to learn that how this technique is helping you to achieve enlightenment or whatever you want, what any name you give it. So then what happened? एक बार जो शिव भगवान थे वो पार्वती के साथ बैठे हुए थे। People who do not know this story, so Shiva is the lord of destruction in Hindu mythology and Parvati is the wife. So Shiva was sitting with Parvati. So Shiva had 7 disciples, उनके 7 शिष्य थे। तो पार्वती है ना, वो उन 7 शिष्यों को देखती है कि ये तो ध्यान कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो प्योरिटी आना शुरू होता है, जो ग्लो आना शुरू होता है, तो पार्वती बोलती है कि मेरे को भी सीखना है, I also want to learn this। तो शिवा बोलते कि आपको क्या जरूरत है इसकी, आप तो ऑलरेडी मेरी पत्नी है, आपको सब मालूम है, आप देवी हैं, आपको इन सब की कोई जरूरत नहीं है। पर पार्वती जिद करती है, जो छोटा बच्चा जिद करता है, तो पार्वती जिद करती है कि नहीं नहीं, मेरे को भी ये ज्ञान को प्राप्त करना है। तो ज्ञान की ना जो वो होती है ना, जो प्यास होती है, ज्ञान होता ही ऐसा है। जब हम किसी और को देखते हैं ना जिसका बहुत ध्यान लग रहा है, तो हमारा मन भी करता है यार कि हमारा भी ध्यान लगे। या हम बुद्ध भगवान की मूर्ति को देखते हैं तो हमारे अंदर भी वो जगने लगता है। तो पार्वती भी उसी सत्य को, उसी ज्ञान को टेस्ट करना चाहती थी। तो शिवा बोलते ठीक है, हम आपको बताएंगे। तो शिवा ने पार्वती को 112 तरीके बताए बुद्धत्व को उपलब्ध करने के, इनलाइटेंड होने के। 112 मेडिटेशंस, और वो मेडिटेशन डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड है। कुछ मेडिटेशन क्रिएटिविटी के बेस पे है, कुछ मेडिटेशन सिर्फ वुमेन के लिए बनाई गई है, कुछ मेडिटेशन मोशन में बनाई गई है। कुछ लोग अगर आप दुनिया में देखेंगे तो डायनामिक मेडिटेशन करते हैं, तो मोशन में बनाई गई है। और कुछ मेडिटेशन है जो शांति को पाने के लिए, खालीपन को पाने के लिए बना। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, एंड दैट बुक इज कॉल्ड विज्ञान भैरव। एंड यू नो, बुद्धा also practiced one of the technique out of that with which he got enlightenment, and that is the first technique. In the first technique, Shiva explained Parvati in the incoming breath and the outgoing breath. In between that there is a gap, and if you are aware of that gap, you are enlightened. तो बुद्ध भगवान इस पे आर्ग्यू करते हैं कि अगर हम लोगों को गैप के बारे में बताएंगे तो इंसान का मन ऐसा है कि वो गैप को ही देखना चाहेगा, वो उस गैप को गोल बना लेगा, क्योंकि उसको लगता है उस गैप से कुछ मिलने वाला है। तो इस गैप की बात को बुद्ध ने छोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ 50% बात को रखा कि सिर्फ अपने सांस को ऑब्जर्व करें, आने वाले सांस को और जाने वाले सांस को। और जो इंसान अपने सांस के प्रति एकदम अवेयर हो जाएगा तो गैप को मिस नहीं कर सकता। हाउ कैन यू मिस द गैप? सो व्हेन वी आर डूइंग आनापाना मेडिटेशन, दैट इज नॉट द टेस्ट ऑफ एनलाइटनमेंट, बट द गैप इज द टेस्ट ऑफ एनलाइटनमेंट। बट यू कैनॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व दैट, you cannot directly taste that. So we are using a technique, a step, एक ब्रिज है जो हमको वहां तक लेके जा रहा है। Now you understand it? Be very clear why we are doing this. नहीं तो क्या लगेगा कि बैठे हैं सिर्फ ध्यान को ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर कभी यहाँ दर्द हुआ, कभी वहां दर्द हुआ, कभी मन में विचार आने लगे। तो जो ये दर्द है या विचार है, ये बहुत ग्रॉस सेंसेशन है, बड़े ही स्थूल सेंसेशन है, सूक्ष्म नहीं है। तो जो सांस को भी आप देखते हैं तो जहां जहां आपका सांस, आपका ब्रेथ
आपके नासिका को टच कर रहा है, आपके नॉस्ट्रिल को टच कर रहा है, वहां वहां आप वो सेंसेशन फील कर पा रहे हैं। पर क्या आप ब्रेथ को जान पा रहे हैं? क्वेश्चन योरसेल्फ दिस, डू आई रियली नो ब्रेथ और डू आई नो द सेंसेशंस कॉज्ड बाय द ब्रेथ? तो वैसे ही हम बोलते हैं ना, हमें हैप्पीनेस फील नहीं हो रहा, बिकॉज we are only aware of the gross sensation of happiness and not the source of it, not the true essence of happiness. तो जब आना पाना ध्यान करना है तो यही ध्यान करना है कि ग्रॉस सेंसेशन को छोड़ के जितनी सटल से सटल सेंसेशन आपको ऑब्जर्व हो उसकी तरफ जाना है। जब पहले दिन आप ध्यान करेंगे तो आपको शायद एक बड़ा एरिया में सेंसेशन फील हो, ट्रायंगल के जैसे, आउटर ट्रायंगल में, मे बी ऑन द टॉप ऑफ योर लिप्स और मे बी इनसाइड योर नॉस्ट्रिल्स। यस, सो गो डीप इनसाइड और सूक्ष्म होते जाएं और सूक्ष्म। कोई भी विचार आ रहा है, कोई बात नहीं, वो एक स्थूल सेंसेशन है। जो भी थॉट्स हैं या पेन हो रहा है शोल्डर में, बैक में, वो एक स्थूल सेंसेशन है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। दैट इज नॉट द टेक्निक। द टेक्निक इज टू बी अवेयर ऑफ द सटल सेंसेशंस। और धीरे धीरे आपको पता लगेगा, जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, पूरे शरीर में हर वक्त सटल सेंसेशंस होती जा रही हैं, एंड दैट इज कॉल्ड योर लाइफ, प्राण ऊर्जा। और उसके प्रति हम अवेयर ही नहीं है। उसी के प्रति अवेयर होना ही आना पाना सतयोग है, ट्रुथ को जानना। यस, सो आई विल मीट यू टुमारो एंड टुमारो वी विल लर्न फर्दर। ओके।